हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। 2023 और 24 के करंट अफेयर को आज की क्लास में शामिल किया है। आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। 2023 के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और 2024 के भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023। भैया 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। किस प्लेस पर भैया? उत्तराखंड तो दूसरे स्थान पर है। और भैया 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। इससे हमें और क्या बातें याद रखनी है? इससे हमें बातें याद रखनी है, राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरा को रिसाइकिल किया जा रहा है। कितना भैया, कितने कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है? तो 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरा को रिसाइकिल किया जा रहा है। ई कचरा ऐसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम में नहीं आ रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं या उपयोग के अंतिम समय में हैं, जैसे कि क्या क्या है इसमें, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, विद्युत उपकरण, फ्रिज, सरीखे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि ई कचरा की श्रेणी में आते हैं। भैया ई कचरा की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो कंप्यूटर, टेलीविज़न, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, विद्युत उपकरण, फ्रिज, सरीखे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो जारी कौन करता है अभी? तो जारी जो की जाती है जनगणना स्रोत रिपोर्ट, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। उत्तराखंड में कुल जलाशय कितने हैं भाई 2023 के आंकड़ों के हिसाब से? तो 3096 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल जलाशय कितने हैं? तो 2970 हैं। और शहरी क्षेत्रों में कुल जलाशय कितने हैं भाई? तो 126 हैं। कितने हैं भाई? 126 हैं। और क्या बात याद रखनी है हमें इससे? हमें ये भी याद रखना है, जलाशय जिनमें पानी पाया जाता है वो कितने हैं भाई? तो 2371 हैं। जलाशय जो सूख चुके हैं वो कितने हैं भाई? तो 725 हैं। और सबसे ज़्यादा जलाशय वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 और 23 में उत्तराखंड का स्थान था भाई, कौन सा स्थान था? तो 11वां स्थान था। 2022 और 23 के हिसाब से भैया इसका प्लेस कितना है उत्तराखंड का? तो 11वां स्थान है। किस में है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। 2021-22 में किस प्लेस पर था ये? तो 7th भैया, 7वें स्थान पर था। 2011 का जो संस्करण था भाई, 2022 और 23 का ये जो संस्करण था, कौन सा संस्करण था ये? तो 5वां संस्करण था। जारी कौन करता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा ये रिपोर्ट या ये सूचकांक जारी की जाती है। इसके मापदंड क्या क्या हैं? तो अनुपालन का मापदंड है, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा का मापदंड है भाई। और इनके अलावा और क्या मापदंड है भाई? तो इनके अलावा जो मापदंड और हैं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सुधार, उपभोक्ता सशक्तिकरण, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना, ये क्या है भैया? ये मापदंड हैं। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो देहरादून स्थानांतरित किया गया है उत्तराखंड भाषा संस्थान के हेडक्वार्टर को। पहले कहाँ था भाई? गैरसैंण में था। अब कहाँ पर है? तो देहरादून में है भैया उत्तराखंड भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने के लिए
किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो मेरी योजना का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा विमोचन किया गया है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है और उत्तराखंड में निवास करने वाले हर जनता तक इन योजनाओं के बारे में पता चले। तो किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो किनको निर्विरोध चुना गया भाई? तो महेंद्र भट्ट को चुना गया है। किसमें भाई? उत्तराखंड राज्यसभा के लिए इनको निर्विरोध चुना गया है। राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में? तो 3 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है भैया? 5 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 70+1। ठीक है, और निर्विरोध कौन चुने गए हैं भाई उत्तराखंड राज्यसभा के लिए? तो महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, बच्चों से कराई जा रही भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम को अपराध में शामिल होने व उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है भैया उत्तराखंड सरकार द्वारा। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या अपराध कर रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए और शिक्षा के प्रति उनको किस तरीके से लाया जाए, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश व राज्य का पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा है? तो एम्स चिकित्सा संस्थान है, जो कहाँ है भाई? ऋषिकेश। ठीक है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश व राज्य का पहला जो है एम्स ऋषिकेश वाला। ठीक है, तो जो कि भैया ड्रोन के द्वारा क्या की जाएगी? चिकित्सा में हेल्प पहुंचाई जाएगी। तो पहला जो हमारा राज्य बन गया है चिकित्सा के क्षेत्र में वो एम्स ऋषिकेश बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का होने वाला है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद खगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई भी? हरिद्वार के अंदर भैया जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद खगोष्ठी आयोजित की गई है हरिद्वार के अंदर। अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो भैया झोड़ा और छोलिया नृत्य को भैया जो कि वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। झोड़ा और छोलिया नृत्य भैया उत्तराखंड के ये नृत्य हैं जिनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, 2 नृत्यों को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को भैया क्या करा गया है? शौच मुक्त घोषित किया गया है पूर्ण रूप से। और किस मिशन के द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को भाई? तो हरिद्वार जनपद को भैया क्या करा गया है? खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया भाई? सत्येंद्र भंडारी को, मनोज तिवारी को और कल्याण सिंह रावत जी को, यानी 3 व्यक्तियों को भैया हाल ही में क्या करा गया है? केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन है भाई? तो सत्येंद्र भंडारी, मनोज तिवारी, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में 2006 व 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 314% की वृद्धि हुई है 2006 और 22 के बीच में बाघों की संख्या में। कहाँ भैया? उत्तराखंड के आंकड़े हैं। 2006 से 22 तक 314% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तराखंड में कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं? तो कितने भैया? 5 हवाई अड्डे क्या करे जा रहे हैं?
विकसित किए जा रहे हैं। BRO शॉर्ट में क्या कहते हैं, BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तराखंड में कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं? 5। कहाँ कहाँ पर भी? तो गूंजी, कालसी, टनकपुर और भैया घनसाली और नवी डांग में। ठीक है, नवी डांग में ये 5 क्या करे जा रहे हैं, नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में हुई यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किन्होंने जीता भाई? निकिता चंद और ब्रजेश टमटा के द्वारा भैया क्या करा गया है, और स्वर्ण पदक जीता गया है। किसमें जीता गया भाई? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में। ठीक है, 2 व्यक्तियों ने भैया, 2 जनों ने उत्तराखंड के स्वर्ण पदक जीता है, जिन्होंने निकिता चंद और ब्रजेश टमटा जी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाउस ऑफ हिमालयास ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? हाउस ऑफ हिमालयास ई कॉमर्स पोर्टल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमायूं का खिताब किसने जीता है? तो नितिन राठौर जी के द्वारा हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमायूं का खिताब जीता गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, वर्ष 2024 में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी का संबंध किस जिले से है? तो पौड़ी जिले से है। इनको क्या करा गया अभी? निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर वह क्या करा गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं अंकिता ध्यानी। ठीक है, और ये भैया किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो पौड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस कवि ने द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री मैराथन में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है? तो किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो हिमांशु बडोनी के द्वारा शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो पुरोला को भैया क्या करा गया है? नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कालीडूंगी नैनीताल को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। कालीडूंगी भैया कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो हरिद्वार के अंदर है, और सबसे कम भैया कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में भैया टॉप जिले कौन से सबसे ज़्यादा? तो हरिद्वार के अंदर, और सबसे कम रुद्रप्रयाग के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, पौड़ी जिले में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखना प्रस्तावित हुआ है? तो जनरल विपिन रावत के नाम पर रखना प्रस्तावित हुआ है पौड़ी जिले भैया तारामंडल का नाम। ठीक है, किनके नाम पर रखा जाएगा? तो जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से भूतपूर्व राज्यपाल का भैया निधन 2024 में हुआ है? तो डॉक्टर अजीज कुरैशी का भैया क्या हो गया है? निधन हो गया है। कब? 2024 में। जो कि पहले ये क्या हुए थे? उत्तराखंड के कौन बने थे भाई? तो ये राज्यपाल के पद पर उत्तराखंड में रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। तो टोटल पदक कितने जीते गए हैं भैया? तो 7 पदक जीते गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए जानकारी के लिए उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो वीर माधो सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को
हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राज्यसभा का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो सुधांशु पंत को बनाया गया है। किसको बनाया गया भाई? सुधांशु पंत को राज्यसभा का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूरे देश में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो उत्तरकाशी जिला रहा है भैया। एक जिला एक उत्पाद में, ठीक है, किस प्लेस पर भैया, कौन सा कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो उत्तरकाशी जिला रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज जो खोला गया है वो लोहाघाट में खोला गया है। कहाँ खोला गया भाई? लोहाघाट में खोला गया है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।